चिराग इस बार जो है छटपटा रहे हैं, पूरा छटपटी लागल बा उनका। क्योंकि मैं उस पर तो बता चुका हूँ ना कि वो जान गए हैं कि हमको सीटें उतना नहीं मिलेगा। अब मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार माफ नहीं करते हैं, साफ करते हैं। वैसे युवाओं के बीच में तो है ही तेजस्वी यादव का, इसमें हमको कोई शक सुबह नहीं कहने में कोई नहीं है। पार्टी के छोटे पार्टी के नेता हमसे रात के अनहरिया में मिले रहन, याद है ना? हाँ, सहनी के बारे में ही। सहनी के बारे में हुआ सहनी। लेकिन ये गलत बात थी, सहनी कहीं मिलने नहीं जा रहे हैं। मैं डे 1 से कह रहा हूँ, एकदम कटहर के लाशा लेखा सटल बांधो लिया। अब महिलाओं में तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार का रहना। अरे महिलाओं के लिए 35% का जिस व्यक्ति ने आरक्षण दिया, अब जौन लड़की अगर हमारा लगा था कि मन लगा के 2-3 घंटा रोज पढ़ दिया सन, तब बुझो कि वो नौकरी ओकर सरकारी हो। एकदम अपने से जे करे तब न पता चली। तो उसने तब कम आदमी रह गई बना भाई, चॉकलेट के भी जरूरत बानू। आखिर सर्वे में लागल बा, उनका खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, एक है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद अपर कास्ट के जो लोग हैं, युवा हैं, थोड़ा सा पिछले चुनाव में तो थे नहीं कहीं। ये तो तब तक से जो है रणनीतिकार थे। रणनीतिकार जो है अब पॉलिटिशियन बन गए। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव से पहले एनालिसिस शुरू हो गई है और एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में ये आया है कि तेजस्वी यादव पहली पसंद है सीएम के रूप में। सर, तेजस्वी यादव को सब सीएम बनता हुआ देखना चाहता है बिहार की जो जनता है, लेकिन अभी भी महिलाओं की जो पसंद है वो नीतीश कुमार बने हुए हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तो कई इधर हाल फिलहाल सर्वे किया है, एजेंसियां सर्वे करती हैं। अब अपने से वो करता अंजा कि करावल जाता ये समझे के पड़ी। बहुत आदमी अब कराया गया है, तो तुम्ही कह दी कराया गया है, तो कराया गया है इसका मतलब कि मैनेज्ड है। मैनेज ना हो गई लो। हाँ, अब एजेंसी के नाम ले ठीक नहीं खे, क्या एजेंसी का हमने के नाम ले एकदम अपने से जे करे तब न पता चली। तो उसने तब कम आदमी रह गई बना भाई, चॉकलेट के भी जरूरत बानू। आखिर सर्वे में लागल बा, उनका खर्चा कहाँ से आई? परमार्थ करे खातिर कोई निके न अपन दुकान खोल ले। दुकान कहते तो भाई बुरा मत मनिए, जहाँ मनियो कोई दुकाने हो। हम लोग भी हाँ भाई, अपन चीनी के तो कहीं ना कहीं से एडवर्टाइजमेंट बा, हई भाई एडवर्टाइज आवेला ना भाई। तो अब जौन बात तो वो वही किया गया है, कराया। इधर मैं देख रहा हूँ कई एजेंसियां जो हैं जो सर्वे कर रही हैं, उसमें तेजस्वी यादव का नाम पहला आ रहा है। दूसरा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अभी भी दूसरे पर हैं। हाँ, तीसरा पर समझ किसे कभी ये चिराग पासवान, सम्राट चौधरी तो सर बहुत पीछे हो गए हैं इस सर्वे में। प्रशांत किशोर को दूसरे नंबर पर गया, तीसरे नंबर पर एक बार दिया था। हाँ, आए थे प्रशांत किशोर भी दूसरे नंबर पे। अब नंबर 1 पर तेजस्वी यादव हैं, तो राजद के लोग खूब खुश हुई, महागठबंधन के लोग बम बम हुई, या सरकार बनते बा, समझ ना 2 कवर ज्यादा खाती हैं जा। लेकिन सर, आपको क्या लगता है? नहीं, वैसे युवाओं के बीच में तो है ही तेजस्वी यादव का, इसमें हमको कोई शक सुबह नहीं कहने में कोई नहीं है। एमॉन्ग द यंगस्टर्स है। पिछले ही चुनाव में देखो, हमने देखा था, जो हमको याद है, मैं बेगूसराय में गया था कवर करने के लिए, और तेजस्वी यादव का उधर बेगूसराय के आसपास एक कार्यक्रम था,
और मैं जब 18 था, जिसके गेस्ट हाउस में वो भूमिहार समाज के हमारे एक मित्र हैं, उन्हीं का था। और वहाँ कुछ लड़के मिले जो वहाँ से लौटे थे। हम कि भूमिहार होकर के तू लोग तेजस्वी भूमिहार क्या समझते हैं? हम लोग लग इनके कबार के फंकब जाए। अब भूमिहार जब लग जला तो कबारी लालू के कबार देने जा, नीतीशों के कबार दे जा, हाँ जरा पर लाग देने जा। हमें रियली है तो हाँ, अब हम लोग वी आर फेड अप विथ दिस गवर्नमेंट 2020 वाला। तो वो जो सभा देखनी पागल की तरह सब यूथ। अब वो दैट इज स्ट्रॉन्ग हुड ऑफ द भूमिहार पीपुल बिलोंगिंग टू भूमिहार कास्ट। और दिल्ली से भी हमारे एक मित्र आए थे जो बहुत बड़ा यूट्यूब चलाते हैं। ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड देख करके कि भाई समझ में नहीं आता है। देखो वही इस बार भी मैं देख रहा हूँ। हाँ, एक है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद अपर कास्ट के जो लोग हैं, युवा हैं, थोड़ा सा पिछले चुनाव में तो थे नहीं कहीं। ये तो तब तक से जो है रणनीतिकार थे। तो रणनीतिकार जो हैं अब पॉलिटिशियन बन गए। तो ये अब हम लोग फील्ड में जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन युवाओं के बीच में है, लोगों के बीच में है। और एक बात यह है कि उनके पास सॉलिड आधार वोट बैंक का है जो 32% है, दैट इज MY। अब उनको जो है एडिशनल लेना है, अति पिछड़ा से ले लें, अपर कास्ट से ले लें। चूँकि इस बार जो योजना उनकी रणनीति जो बन रही है कि हम अपर कास्ट, वैसे भी अपर कास्ट में भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा टिकट वही देते हैं। पिछले बार भी 8-9 दिए थे, जिसमें 5 जीत गए थे। JDU तो 7 देती है, माने JDU से वो ज़्यादा, लोकसभा में भी वो दे देते हैं ज़्यादा। इस बार हालांकि हमको नहीं लगता है कि एक ही दिए थे सुधाकर को, लेकिन बाकी में तो कभी कभी 3-4 2004 में 9 में तो 4 MP थे लालू प्रसाद यादव को, जिसमें एक लालू जी थे, बाकी 3 तो राजपूते थे। तो मुझे लगता है कि चलिए अब महिलाओं में तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार का रहना। अरे महिलाओं के लिए वो 35% का जिस व्यक्ति ने आरक्षण दिया, अब जौन लड़की अगर हमारा लगा था कि मन लगा के 2-3 घंटा रोज पढ़ दिया सन, तब बुझो कि वो नौकरी ओकर सरकारी हो गई। चाहे पुलिस बन जा, BPSC से कर जा, कहीं कुछ वो बन जाए। अगर 2 घंटा हम गारंटी के साथ कहते नहीं कि पढ़ते नहीं के सन ना, दिन भर रील बनावत रहता सन। रील वही में कितना डूब जाता सन, कितना छत पर गिर जाता सन सर। लेकिन जो अब दूसरी बात, शराबबंदी, आई एम डेड अपोज टू शराबबंदी। मैं व्यक्तिगत रूप से हूँ, बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन उस महिलाओं के बीच में पूरा क्रेज। अब तो हालांकि बड़ी खुश पसंद के बात है, नहीं तो तुरंत का पिक बड़ा आप बक बक करता तन फोन लगा तरे। अच्छा रहे दे अच्छा अब की पारी आज भर छोड़ दो, काल से हम ना। तो ये डर जो है ये नीतीश कुमार को मजबूत करता है एमंग द वुमेन ऑफ दिस स्टेट। एक ये है। और पंचायती राज में भी जो उन्होंने दिया उतने ना जीविका दे दिया। हालांकि जीविका दे दी, गरीब बमकल बाड़ी सन उनका कोई जाता तो ठहरत नहीं खन लिखल पाना उना एप्लीकेशन ले सन, तो अधिकारी उनका भी ठेका ही निकसन दे। आप पहले ही से बोलियो देता सन कितना DM जानकारी बा, एकदम बोल दो कि एगो एप्लीकेशन लेके कोई हो जा गई तो समझ जा कि हरियर बाती से मार के पीठ फोड़ दे। DMवा बोलता रहा समझ रहे ना। इसीलिए सर जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है महिला, उसमें सेंधमारी हो गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस कह दी है कि अब 2500 रुपया, जब मेरी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया देंगे। ठीक है सर, अब कहा जा रहा है कि ये योजना तो तेजस्वी यादव की थी, कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पैसा देंगे। कांग्रेस घोषणा कर दी। सर इसके पीछे कई तरह के समीकरण बैठाए जा रहे हैं कि कहीं RJD और कांग्रेस में तालमेल बैठ नहीं रहा है, कई तरह की बातें जो है वो चलने लगी है। आपको क्या लगता है सर? तितिर से तितिर लड़ावा जाता है। तितिर से तितिर ना लड़ावा जाला, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। कांग्रेस वही कह रही है जो
कह चुके हैं, ये महागठबंधन का है। तेजस्वी यादव कोई राजद, तेजस्वी यादव इज लीडर ऑफ महागठबंधन, ये सब जानता है। तो उसी को, लेकिन अब हमनी को काम बार की तितिर से तितिर लड़ाएंगे, बाल के खाल खींचब जा का कहला हन। अब कोनो कहता कि काहे निकन जब एक के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क के बतिया कहस तो एनडीए में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क के होला का कोनो सहमत थी। अरे राजद के अलग कार्यक्रम चल रहा, कांग्रेस के अलग कार्यक्रम, जेडीयू के अलग बा, बीजेपी के अलग बा, बहुत सारा जरूरत पड़ेला कोई स्ट्रांग मुद्दा माने ना, तब वो लोग एक कलेक्टिव जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभी लोग जुटते हैं, बताते हैं, उसे ये लोग भी करेंगे। लेकिन वो तो कहाँ है, अब वो सुने का मन नहीं कर, हाँ कि ये महागठबंधन का भाई है, माई बहन योजना। लेकिन मान लो कि उसमें से कोई बढ़िया योजना कोई उधर हो या उधर हो तो सबका है, लेकिन आपस में जब होला तो होड़ लेबे खातिर, जैसे बहुत सारी ऐसा योजना बाकी सुनबो कि नीतीश कुमार के पार्टी वाला कहला सन के ये हमारे नेता का ही कहना है, भाजपा वाला कहेंगे मोदी जी के कहला तुम ही जानता रहो, नहीं होता है। तो उसी तरह भी ऐसा होता है। एक बात ये भी हो सकती, दोनों तरफ है, सीटवा लेवे खातिर दबाव भी बनावल जाला, दबाव ना बने। तो सर कह रहे हैं कि आप कहीं कंफ्यूजन नहीं है, सीएम फेस को लेकर क्या लगता है, क्लियर हो गया है? एकदम क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं। कृष्णा अल्लावरू तो अड़े हुए थे। अरे अड़ल का अड़िहन कतना अड़िहन उनकन दिक्कत की समझ कि केकरा भेरी माल ज्यादा बा, कोई कंफ्यूजन माल मतलब को मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन है। अभी तो उधरे है ना भाई, तो जेडीयू वाला कह रहा आज कल तो सवेरे हम कार्यक्रम में लाइव में बैठे वही लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार जो है घोषणा कर देंगे कि सीएम यही होंगे जीतने के बाद भी। अभी तक के नेतृत्व भाजपा केंद्रीय नेतृत्व तक के लिए बका नहीं ना किया है, एंड दे आर वेटिंग। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जल्दी बोलस जा आई होनी जाना के लागे कि अभी बोला के का बन के माथा में तो बाथा कबर गई बा, का बोलल जाओ। इधर ये भी बाकी नहीं है, बीजेपी चाहती है इस बार कि अपना सीएम बने, तो उन्हें तो बा इन्हें खाली अनाउंसमेंट माने इधर एक तरह से ही कह सकलो कि इन्हें अनाउंसमेंट होता ना उन्हें अनाउंसमेंट होता है। लेकिन हमारा जहाँ तक समझ ये लगाता है कि इनियो भी अनाउंसमेंट हो जाए, उनियों भी नीतीश कुमार के हो जाए। अगर नीतीश कुमार को उन्हें अनाउंसमेंट ना दी हन तो नीतीश कुमार संजय गांधी के बोलो हन, शराब बनाने को उनकर ललन शराब के बोलो हन, और दो चार के जो अपन बाप बोले हन कहन के चला जाओ कमांडो जब सामान ले जा, अब चला जाओ ललटेन आ दोनों तीर मिली अब तब क्या हुई सर। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि निशांत जिस तरह से राजनीति में सक्रिय हुए हैं, चिराग पासवान ने मुलाकात की नीतीश कुमार से, अब कहा जा रहा है कि भतीजा तेजस्वी नहीं चिराग होंगे, चिराग ही नीतीश कुमार के भतीजा होंगे, यानी कि निशांत सीएम बनेंगे और चिराग डिप्टी सीएम बनेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, चिराग बनेंगे। चिराग इस बार जो है छटपटा रहे हैं, पूरा छटपटी लगल बा उनका, क्योंकि मैं उस पर तो बता चुका हूँ ना कि वो जान गए हैं कि हमको सीट में उतना नहीं मिलेगा। अब मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार माफ नहीं करते हैं, साफ करते हैं पॉलिटिकली। ये तो कई बार हम बोलते नहीं, वही में छटपटाइल बनन। तो थोड़ा थोड़ा सा भी दिखावता कि हई हाउ हई वो। अभी हाल में कल परसों देखा, मैं चला रहा था कि सब चलत रहे, घेरने लिखा कि समझे कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान नवादा में तो सर मिलवे किए दोनों। हाँ, तो मान लो कि वो दिखावे के दिन से निकल भी सकता है कि हम नहीं मिलेंगे। तो मैंने बनर घुड़ के, हाँ बनर घुड़ की ना होला कि देखा हमने के मिलत हैं जा, अभी तक पूजे स्तर पर मिलत हैं जा, अगर सीटवा ना 33-35 के उपाय करबा तो हमने के चलिए देव। तो मान लो कि चलिए, तो मैं कहा ना कि 2010 में इनके पिताजी कहाँ थे, एनडीए में तो थे नहीं, ठीक है। तो नीतीश के नाम अब फिर हमारे घुमा फिरा के वही पहले कि नीतीश है, बनर गुड़ के लिए उठे रहे वाला नाम नीतीश नीतीश है। सर तो ठीक है, निशांत की बात हो गई, अब हम करेंगे मुकेश सहनी की बात। मुकेश सहनी पर आते हैं। मुकेश सहनी सर काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल एक बयान दे दिए जिसके बाद निषाद समाज को लेकर, उसके बाद
मुकेश सहनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा सर। मुकेश सहनी यूं कहे कि अलबला गए, दिलीप जायसवाल पर अपनी भड़ास निकाल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और उन्होंने कहा कि निषाद हमारा है, बीजेपी का नहीं है। और बीजेपी कह रही है कि निषाद जो समाज है वो हमारा है। सर आखिर निषाद किसका है? देखो, पहली बात यह कि दिलीप जायसवाल जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने निषाद समाज के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैं भी हाँ, वो दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ, ही हैज टेकन मुकेश सहनी इनटू हिज फायरिंग रेंज। कह रहे हैं कि निषाद के लिए मुकेश सहनी कुछ भी नहीं किया, ठग रहे हैं, कहीं ठग रहे हैं। हाँ। पैसा खाली है इसलिए बहुत कुछ कह रहे हैं, बट he has not spoken even a single word against the people belonging to निषाद community। तुम देख लो, मैं भी देखता हूँ, ऐसा बाकी तारा कम हम पढ़ी ना तू पढ़े लो तो हम ना पढ़ी ना, हम वो पढ़ी ना नू। ऐसा नहीं है, वो अटैक कर रहे हैं सहनी पर। एट द सेम टाइम पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि एक पार्टी के, छोटे पार्टी के नेता हमसे रात के अनहरिया में मिले रहन, याद है ना? हाँ, सहनी के बारे में ही। हाँ, सहनी के बारे में हुआ सहनी। लेकिन ये गलत बात थी, सहनी कहीं मिलने नहीं जा रहे हैं। मैं डे 1 से कह रहा हूँ, एकदम कटहर के लाशा लेखा सटल बन लो महागठबंधन के साथ, तेजस्वी के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर मान लो ये चल जी तब क्या होगा तेरा चिराग अब कहाँ सीट में ना रही तो कहाँ से मिली? तब फिर हिमके को देवे के पड़ी। भाजपा अपन सर नीचे हटाई ना। कह रहे हैं कि जहाज में, हेलीकॉप्टर में मेरा बीजेपी पीछा कर रही है। हेलीकॉप्टर में हम चढ़े, वहां भी भाजपा के नेता का सीट था बगल में, इस कारण हम अपना टिकट ये बात सही है सहनी। अभी तुम्हारा जो सवाल था उसका जवाब मैं पूरा नहीं दे पाया हूँ। तुमने कहा कि निषाद, देखो निषाद आज के तिथि में बिहार में निषाद का जो वोट है, निषाद में कई जो है उपजातियां, हाँ, वो मुकेश सहनी के पास है। मुकेश सहनी हैज इमर्ज एज लीडर ऑफ दैट कम्युनिटी। उसके अलावा भी उनके साथ है, ऐसा बात नहीं है। ये कहे में हमारा कहीं गुरेज नहीं कह सकते हैं ना कि सर बीजेपी निषाद समाज को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। काहे नहीं करेगी? तो काहे में अपराध बा? क्यों नहीं करेगी? मान ले कि मुकेश सहनी नहीं आएंगे तो चुपचाप बैठल जाइए। उसके पास भी कई गो सहनी हो, कई सहनी को लगाए होगी। लेकिन जैसे यादव के वोट लालू यादव के पास सब बा, दूसरा करने का नित्यानंद राय से, तो इससे तो होला, या राजपूत किसी का वोट है। लेकिन तुम जानना चाहते हो तो निषाद या वोट जो है वो मुकेश सहनी के साथ है। बीजेपी, यकीनन बीजेपी ये चाहती है, दिल से चाहती है कि वो आ जाए, लेकिन 4-5 सीट से हम लोग ज्यादा नहीं देंगे। है नहीं है, सीटें नहीं है ना, माले नहीं, मैंने है नहीं कि तो कहाँ से दी हम? यहाँ कितना मिल जाएगा सर? यहाँ उनको 25 तक मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है। 20 गो जो उन कांग्रेस के घटी 50 पैन का सिमटिया सन, तो वो 20 दे दिहन और इनसे हाँ दे दिहन, कहना दे दिहन। मांगता 60 गो तो 60 गो मिली, और जुटो का निकल दी 60 गो माने मांगता सत्यनारायण भगवान के पाठ कहे खातिर क्या कहते 60 गो मांगता तो उतना ना मिले, लेकिन यही मिलेगा। वो जो चाहते हैं, जितने लोगों को उन्होंने प्रॉमिस किया है, उनको भी समझे कि टिकट टोलन के भीड़ लागल बा। हाँ, चिराग पासवान भी तो भीड़ लगले बा। और में भाजपा के जो रिटायर होखे वाला नेता बड़न ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, उनका बेटा बेटी सबके भीड़ लागल बा। यही 2 आदमी मेरी भीड़ लागत को भी है। मेन पार्टी जान दिए भाई, मेन पार्टी जब ओकर भी लगता, लेकिन यही जना भी ज़्यादा लगता कि यही जा श्योर शॉर्ट बा। काहे श्योर शॉर्ट बा? अब हम नहीं जाना, अपने से जाना जा। सर सुधाकर सिंह एक बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ग्रेजुएशन पास नहीं है, अपनी डिग्री दिखाए। प्रशांत किशोर जिस तरह से वो तेजस्वी यादव को बोलते हैं, अब उन्हें भी अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। प्रशांत किशोर को लेकर सुधाकर ने कहा है। तो सर रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं।
ये क्या सही बोल रहे हैं सुधाकर सिंह? मैंने वो क्या चाहता हूँ कि ग्रेजुएट आदमी दिमाग जो है प्रशांत किशोर के पास ये कम है। प्रधानमंत्री मोदी अपन डिग्री आज तक देखोले बन का, उनके पास दिमाग नहीं है। मैंने बताओ कितने लोग है डिग्री, अब बिना डिग्री के कोनो डिग्री ना रहे कि यूएनओ में सर, तो अगर मेरे पास डिग्री नहीं है तो हम दूसरे के बारे में क्यों बोलेंगे? तेजस्वी यादव को लगातार फेल करते हैं। बिल्कुल डिग्री है, बिना डिग्री के विदेश में काम करते रहन, तीसरा पासवन, वो विदेश में नौकरी किए हैं ना, वो आदमी कहीं नौकरी किए हैं ना जी, कि ऐसे ही हैं। तो नौकरिया देखो वाला डिग्रिया ना देख ले होई, हमको बताओ देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तो सुधाकर, तो जो डिग्री देखो मैट्रिक पास हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए होंगे, मान लो अगर ग्रेजुएशन ना करें हम डिग्री नहीं देख ले, तो इंटर पास किला के बाद भी बहुत सारा समझ नौकरी आ कोर्स करेलन आदमी नहीं कोर्स करते हैं जिसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है, नहीं है, लेकिन एक वैलेंट टू ग्रेजुएशन होता है। लेकिन ये तो बात ये तो सही है ना कि तेजस्वी यादव 9वां तक पढ़े हैं, तो क्या दिक्कत है? हम लोग कभी कहे हैं कि वो जानकार नहीं है। अब डिग्री वो अपन समझे कि डिग्री की लड़ाई लड़ते हैं, जो मेरा क्या मतलब है? मुझे मतलब है कि समझ है कि नहीं है। और मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर को भी समझ है, राजनीति समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। उतना समझ अभी तेजस्वी यादव के नहीं किए, लेकिन तेजस्वी यादव के भी समझ बा। हम ऐसे कहते कि प्रशांत किशोर जितना समझ बा, तो प्रशांत किशोर जी बैठा दे कहियो दोनों जना के देख लीजिए, हमनी जना की कितना जानता। इन्हें एक बैठल रहा हमनियों के 100-200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी कहीं हो जाए, टक्करे हो जाए दोनों आदमी की कितना जानता बिहार के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, फाइनेंशियल बहुत सारा चीज जानिए ना आदमी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।